हेलो स्टूडेंट्स, आज वाले लेक्चर में अपन कंटिन्यू करते हैं सर्कुलर मोशन को। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करा दिया था बच्चों, ठीक है। तो आज वाले लेक्चर में अपन प्रैक्टिकल लाइफ में देखेंगे, जो प्रैक्टिकली अपन कभी भी चल रहे होते हैं ट्रैक पे और बीच में अपन टर्न लेते हैं। मान लो कहीं भी जा रहे हैं अपन, अपना जो भी डेस्टिनेशन प्लेस है, तो बीच में बहुत सारे टर्न आते हैं जिसको अपन नॉर्मल लैंग्वेज में चौराहा बोल देते हैं। चौराहा, तिराहा, जो भी है, ऐसे ऐसे स्ट्रेट तो कभी नहीं चलते। चौराहा आता है, चौराहा है, जैसे जा रहा हूँ चौराहा है तो मुझे ऐसे पलटना पड़ेगा, या फिर हो सकता है कभी यू टर्न लेना पड़े। तो अलग अलग टाइप के टर्न लेने पड़ते हैं, अलग अलग शेप हो सकती है टर्न की। तो वहाँ अपन वो जो टर्न होते हैं ना, जैसे सर्कल आपने देखे भी होंगे, नाम भी सुने होंगे, ये सर्कल वो सर्कल, पता नहीं बहुत सारे अलग अलग टाइप के सर्कल नाम होते हैं उनके सर्कल के। तो वहाँ पे क्या होता है, ट्रैक, वो जो ट्रैक पे आप टर्न लेते हो वो टर्निंग किस टाइप की होती है उसके बारे में आज वाले लेक्चर में अपन पढ़ने वाले हैं। तो मैं हेडिंग लगा देता हूँ, टर्निंग ऑन सर्कुलर ट्रैक, ठीक है, या टर्निंग ऑन सर्कुलर ट्रैक या रोड, ठीक है। रोड भी हो सकता है ना, सर्कुलर रोड, कोई भी रोड है तो वहां पे जो है मुझे टर्न लेना है और उसको अपन सर्कल मान लेंगे। मैं जरूरी नहीं है पूरा सर्कल है, जैसे मैं ऐसे घूम रहा हूं तो ऐसा थोड़ी पूरा चौराहे पे ऐसे घूमता रहूंगा दिन भर ही सर्कल में, ठीक है। जैसे मैं इधर जा रहा हूं, यहाँ बीच में चौराहा आ गया तो ऐसा घूम गया, तो मैं ऐसा मान सकता हूं जो टर्न मैंने लिया है ना वो एक सर्कल का आर्क रहा होगा, तो थोड़ा सा मेरा मोशन सर्कुलर मोशन हो गया, ठीक है। तो यही टर्निंग आज वाले लेक्चर में अपन को पढ़ना है। जैसे मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ बच्चों आपको। जैसे मान लो मैं इधर जा रहा हूँ, यहाँ पे जा रहा था ये सिंपल, और मेरे को यहाँ से ये रोड, ये इस टाइप की रोड है मेरी, मतलब मैंने यहाँ ऐसा टर्न लिया होगा, यहाँ इस टाइप का टर्न लिया होगा, तो मैं ये मान सकता हूँ ये जो है ना ये एक सर्कल होगा, ये एक सर्कल आ गया। सपोज वो सर्कल को कंप्लीट करता ना तो ये सर्कल हो गया ये, ठीक है। मतलब जब गाड़ी यहाँ से आगे बढ़ रही होगी तो अपन ने क्या किया बेटा, सर्कुलर ट्रैक पे टर्न लिया। अब एक इंस्टेंट के लिए यहाँ से अगर यहाँ तक देखूँ, यहाँ से यहाँ तक देखूँ, तो मेरा जो मोशन है वो सर्कल पे हुआ है या सर्कल के आर्क पे हुआ है, तो इसको सर्कुलर मोशन बोल सकते हैं अपन। और अगर कोई भी पार्टिकल, कोई भी गाड़ी, कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स जरूरी है जो सेंटर की तरफ लगना चाहिए। उसी फोर्स को अपन सेंट्रीपिटल फोर्स बोल देते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स, देखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन याद करो बेटा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, पार्टिकल की स्पीड को चेंज करता है, बट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या करता है, पार्टिकल को मोड़ता है या डायरेक्शन चेंज करता है। मींस जो डायरेक्शन चेंज हो रही है किसके कारण हो रही है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के कारण। मींस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन में कंपलसरी है, मस्ट है। विदाउट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है, ऐसा मैं पहले भी लिखा है आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब भी पार्टिकल टर्न लेगा, गाड़ी होगी, कोई भी गाड़ी टर्न ले रही है, तो अपने को ये देखना होता है सबसे पहले बच्चों कि ये जो गाड़ी है या बाइक है, ऑब्जेक्ट है, कुछ भी है, जो भी टर्न ले रहा है, तो इसके पास सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आ रहा है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करा रहा है ये देखना है, ठीक है। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स का, कि सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है ना। तो चेक करते हैं जरा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिल सकता है बच्चों, ये लिखता हूं मैं, तो यहां लिख रहा हूं, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड बाई। अब ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये किसके कारण आ रहा है, ये सारी कहानी अपने को यहां पे समझनी है, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स बाई फर्स्ट हो सकता है कि ओनली फ्रिक्शन के कारण आ रहा है। मींस जब ये गाड़ी यहां से चली होगी अपने पास, जैसे मैं एक एग्जांपल जो मैंने लिखा था यहाँ पे, मेरे पास ये जो गाड़ी चली होगी, ये गाड़ी यहां से ऐसे भाग रही है, तो गाड़ी के बीच में, गाड़ी के टायर के बीच में और ये जो सरफेस है, रोड है, ट्रैक है, उस ट्रैक के बीच में फ्रिक्शन होगा, वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करा दे। अब कैसे प्रोवाइड कराएगा उसको इन डेप्थ मैं अभी आगे पढ़ा दूंगा आपको। दूसरा क्या है, ओनली बैंकिंग ऑफ रोड, अब बैंकिंग का मतलब क्या होता है बेटा, ये जो बैंकिंग वर्ड है, नॉर्मल बैंकिंग जहां अपना पैसे का लेन देन होता है, वो वाला बैंक नहीं है ये, ठीक है। बैंकिंग का मतलब टिल्टिंग। क्या है देखो, टिल्ट एक्चुअली क्या होता है बेटा, जब हाईवे होते हैं,
हाईवे पे क्या होता है, रोड को थोड़ा सा बेंड कर दिया जाता है, हल्का सा तिरछा, किस टाइप से होता है वो भी आगे आ जाएगा, ठीक है ना। अभी मैं आगे समझा दूंगा, इसलिए इसको ज्यादा नहीं दे रहा हूं टाइम। बहुत फ्रिक्शन एंड बैंकिंग ऑफ रोड्स, ठीक है, दोनों ही, बैंकिंग भी आ जाए और फ्रिक्शन भी आ जाए, ठीक है। तो यहां तक की कहानी लिख लो जरा, यहां तक की कहानी लिखो आप। टर्निंग ऑन सर्कुलर ट्रैक, सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आएगा, फ्रिक्शन से या बैंकिंग से या दोनों से। अब एक एक करके समझते हैं, ये और ये, ठीक है। तीनों केस पढ़ लेते हैं जरा, और बहुत आसान से बच्चों, तीनों में आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। फॉर्मूले अगर आपको याद होंगे तो सारी कहानी आपको याद है, ठीक है ना। बहुत आसान से क्वेश्चन यहां से बनते हैं, नोट करो जल्दी से, यहां तक की कहानी नोट कर लीजिए जल्दी से, आगे बढ़ते हैं। फिर वीडियो पॉज करके नोट कर ली होगी आप लोगों ने। अब समझते हैं जरा यहाँ पे। तो पहला है बाई फ्रिक्शन ओनली, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आ रहा है, बाई फ्रिक्शन, ठीक है। तो इसको रब कर दिया मैंने। वैसे मैं नीचे लिख सकता था पर वापस से मिटाना पड़ता, तो अपन नया हेडिंग, नया एकदम ऊपर फ्रेश हेडिंग लगाते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स को अपन FC से डिनोट करते हैं। तो पहला हेडिंग लिख रहा हूं मैं, भी यहाँ थोड़ा सा बड़ा लिखता हूँ, FC, शॉर्ट में FC लिखता हूँ। FC बाई फ्रिक्शन मीन जो सेंट्रीपिटल फोर्स आ रहा है ना, फर्स्ट वाले केस में सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आया बेटा, FC बाई फ्रिक्शन ओनली। फ्रिक्शन, केवल और केवल फ्रिक्शन के कारण सेंट्रीपिटल फोर्स अगर आता है, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में जो ट्रैक है वो क्या होगा, देखो सारी स्टडी क्या होगी ये समझ लेते हैं जरा। पहले तो मैं ट्रैक बना देता हूं बेटा, जैसा भी मैंने पहले भी बनाया था। ये ट्रैक आ गया, ये यहां से घूमा, ये सर्कुलर ट्रैक आ गया, ये सर्कुलर ट्रैक आ गया, ठीक है ना। अब यहां पे ये इस टाइप से सर्कल बनाए जा सकते हैं दो, ठीक है। अब देखो गाड़ी जो होगी अपने पास, गाड़ी, अब मैं यहाँ पे गाड़ी बना रहा हूँ, बहुत अच्छी सी सुंदर सी गाड़ी अपने पास। यहाँ से कोई गाड़ी जा रही है, ये गाड़ी है। अब ये गाड़ी की दो ये हेडलाइट है, हेडलाइट जहाँ से लाइट चमकती है, ठीक है, फोकस। ये डायग्राम आपको टॉप व्यू बताया गया है। टॉप व्यू का मतलब क्या होता है ये मैं पहले भी बता रखा हूँ आपको। यूं एकदम टॉप से देख रहे हैं ना, तो उसको टॉप व्यू बोला जाता है। ये गाड़ी है बेटा, अब ये गाड़ी थोड़ी देर बाद यहाँ आ गई होगी, और ये इस टाइप से गाड़ी जो है अपने पास गाड़ी भाग रही है, टॉप व्यू है ये गाड़ी का, ठीक है। गाड़ी के टायर नहीं है, ये जो गोले गोले से ये हेडलाइट्स हैं गाड़ी की, और ये गाड़ी यहाँ से ऐसे ऐसे टर्न लेते हुए आगे बढ़ रही है, ठीक है। अब ये जो गाड़ी जिस भी यहाँ पे ये गाड़ी जो घूम रही होगी, मैं मान सकता हूँ गाड़ी का जो मोशन है, गाड़ी का यहाँ पे जब सर्कुलर ट्रैक पे मैं ऐसा सर्कुलर मोशन मान सकता हूँ, ठीक है। गाड़ी का क्या मान सकता हूँ बेटा मैं, सर्कुलर मोशन। अब ऐसी सिचुएशन में क्या हो रहा होगा बेटा, ये जब भी सर्कुलर मोशन हो रहा होगा, ये जो सर्कुलर मोशन हो रहा होगा, इस सर्कुलर मोशन में क्या है देखो, ये जो गाड़ी है, इस गाड़ी पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आएगा, फ्रिक्शन से। अब यहाँ पे गाड़ी पे ये सर्कल की सेंटर की तरफ, यहाँ पे सर्कल का सेंटर C मान लिया, इस डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन लगने वाला है, ठीक है, गाड़ी के टायर्स पे लग रहा होगा। अब ये जो फ्रिक्शन होगा, तो यहां मैं लिख देता हूं नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइडेड बाई फ्रिक्शन, ठीक है। तो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आने वाला है, फ्रिक्शन से आने वाला है क्या, तो इसको मैं लिख भी देता हूं, ठीक है। नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू द कार विल बी प्रोवाइडेड बाई फ्रिक्शन, ठीक है। तो लिख दिया मैंने क्या, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू द कार, necessary centripetal force to the car will be provided by friction, ठीक है। ये किसके कारण आ गया, फ्रिक्शन। अब ये जो फ्रिक्शन है ये किसके बराबर हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण, बराबर। मींस इस फ्रिक्शन को क्या लिखा जा सकता है, mv²/r, ये लिखा जा सकता है। अब मुझे पता है ये जो फ्रिक्शन होता है बेटा, इसकी एक मैक्सिमम वैल्यू होती है क्या, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है बेटा, ये जो है ना स्टैटिक फ्रिक्शन है। ये कौन सा फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन। बाय स्टैटिक फ्रिक्शन
अब ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है किस किस के बीच में लग रहा है ये भी लिख देता हूँ। नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू द कार विल बी प्रोवाइडेड बाय स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड। अब आपको लग रहा होगा सर गाड़ी तो मूव कर रही है तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन क्यों आ रहा है। देखो सुनना ध्यान से बेटा, गाड़ी तो मूव कर रही है पर ये जो टायर, ये जैसे गाड़ी ध्यान से देखना है तब जाके समझ में आएगा वरना रटना पड़ेगा। ये गाड़ी ऐसे 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 जा रही है, ऐसे 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 गाड़ी मोड़ रही है। अगर गाड़ी ऐसे ऐसे मोड़ रही है तो उसके टायर थोड़ी स्लाइड कर रहे हैं, टायर घूम रहे हैं बेटा, स्लाइड नहीं कर रहे इधर उधर। इस डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन आ रहा है ना, इस डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन आएगा, बट गाड़ी स्लाइड नहीं कर रही। गाड़ी तो जैसे गाड़ी तो ऐसे सीधे सीधे जा रही है, यहाँ पे गाड़ी ऐसे सीधे 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 जा रही है, गाड़ी ऐसे सीधे सीधे जा रही है और इस डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन आ रहा है टायर के बीच में, पर गाड़ी इस फ्रिक्शन के कारण इधर स्लाइड नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये फ्रिक्शन हो गया कौन सा, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, mv²/r। अब आपको पता है ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है बेटा ये लेस देन म्यू इंटू नॉर्मल एंड म्यू mg होता है क्या। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू म्यू mg होती है, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन लेस देन म्यू mg आया। अब यहां से स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू मैंने क्या लिख दी, mv²/r लेस देन इक्वल टू म्यू mg। m ने m को मार दिया तो यहां से v क्या आया, लेस देन इक्वल टू म्यू rg, यही आया ना। तो यहां से अगर मैं सोल्व करूंगा v² है तो v की जो मैक्सिमम वैल्यू है, v की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई बेटा, √μ rg। और यही फॉर्मूला मुझे रट लेना है, यही फॉर्मूला काम आएगा आगे हर एक न्यूमेरिकल में। इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल आएगा उसमें यही फॉर्मूला यूज होगा। इसको बोला जाता है मैक्सिमम सेफ स्पीड। Vmax जो आया ना, ये जो Vmax आया इसको बोला जाता है क्या, मैक्सिमम सेफ स्पीड फॉर टर्निंग ऑन सर्कुलर ट्रैक। ठीक है, सर्कुलर ट्रैक पे। म्यू तो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू जो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किस किस के बीच में, बिटवीन टायर एंड रोड, टायर और रोड के बीच का फ्रिक्शन है कोफिशिएंट फ्रिक्शन। ठीक है, और आर जो है एवरेज रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक। मींस जहां पे गाड़ी चल रही है ना, या रेडियस बोल दिया जाए तो भी आपको यही मान लेना। ठीक है ना, रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक। अब आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना सर इनर रेडियस है आउटर रेडियस है, एक ही रेडियस है एवरेज रेडियस बस। ठीक है, या रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक। इस बात को लेके कंफ्यूजन नहीं होना कि सर ये इनर रेडियस है आउटर रेडियस है, जिस पाथ पे गाड़ी चल रही है ना उसी का रेडियस है बस, वो ये इतना समझ लो आप। ठीक है, तो एक फॉर्मूला मेरे पास आया मैक्सिमम स्पीड म्यू rg। अब सुनना ध्यान से, g तो कांस्टेंट है क्या बेटा, g तो कांस्टेंट है, g का वैल्यू हमेशा 10 रहेगा चाहे दुनिया पलट जाए। r ये सर्कुलर ट्रैक का रेडियस भी फिक्स हो गया। ऐसा थोड़ी जब गाड़ी आएगी अलग अलग गाड़ी के लिए अलग अलग ट्रैक थोड़ी बनाएंगे। जैसे आप कोई भी सर्कल, सपोज गांधी सर्कल है, गांधी जी का एक सर्कल है और उस सर्कल पे आपको टर्न लेना है, तो कि जो गांधी सर्कल है ऐसा थोड़ी गाड़ी आती है अपनी रेडियस थोड़ी बदल लेगा। जो गांधी सर्कल है वहां तो चाहे ट्रक आए चाहे बाइक आए चाहे कार आए उसका रेडियस वही रहने वाला है। अब ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट, क्या मैक्सिमम सेफ स्पीड भी कांस्टेंट होगी, म्यू भी कांस्टेंट होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड। बट कभी कभी क्या होता है बेटा, जैसे मान लो बारिश का मौसम है और बारिश आ गई है, बारिश गिरने पे क्या होगा, रोड जो है थोड़ा स्लीपी नेचर के हो जाते हैं। स्लीपी मतलब फिसलन बढ़ जाती है रोड पे, तो उसी सिचुएशन में म्यू क्या होता है ना, वो कम हो जाता है क्योंकि सरफेस बदल गई ना। पहले रोड था अब पानी वाला रोड आ गया, पानी वाला रोड आने के कारण क्या होता है, थोड़ा स्मूथनेस बढ़ जाती है या फिर रफनेस कम हो जाती है, तो म्यू कम हो जाएगा। तो ये जो मैक्सिमम सेफ स्पीड, मान लो नॉर्मल रोड है, नॉर्मल रोड पे कोई टर्न है, वहां पे मैक्सिमम सेफ स्पीड आ रही है 40 km/h। ठीक है, और आप देखना जब टर्न लेते हैं ना अपन, अच्छा हाईवे वगैरह हो तो वहां पे एक बोर्ड लगा होता है और उस पर लिखा होता है 40, बस 40 लिखा होता है। बाकी समझदार लोग समझ जाते हैं इसका 40 का मतलब ये है कि इस टर्न पे जो गाड़ी है 40 से ज्यादा स्पीड से नहीं चलानी है। 40 से ज्यादा स्पीड से चलाओगे तो ये गाड़ी बाहर की डायरेक्शन में मिलेगी आपको यहाँ पे, और फिर वो गाड़ी जो है पता नहीं कचूमर बन जाएगी, पूरा गिर गई टूट फूट जाती हो। क्यों हो जाता है ऐसा, क्योंकि जब यहां से गाड़ी बहुत तेजी से ले जाएंगे ना अपन, बहुत तेजी से ले जाएंगे कि तो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो mv²/r, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन से भी ज्यादा हो जाए तो गाड़ी यहां जाके
टूट फूट जाएगी, इधर चली जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, मतलब एक मैक्सिमम सेफ स्पीड है बेटा, इस स्पीड से तेजी से नहीं चल सकते, इस स्पीड से ज्यादा तेजी से टर्न नहीं लिया जा सकता। ठीक है, ये तो हो गई कहानी। दूसरा है म्यू जो है, बारिश के दिनों में म्यू का वैल्यू कम होने के कारण मैक्सिमम सेफ स्पीड भी कम हो जाती है, इसलिए बारिश के दिनों में क्या होना चाहिए, गाड़ी आराम आराम से धीरे धीरे चलाओ, धीरे धीरे टर्न लो, प्यार से, एकदम जल्दीबाजी में नहीं कहीं पे भी। ठीक है, तो नोट कर लो जरा, फर्स्ट वाला केस आपको शायद समझ आ गया होगा। फर्स्ट वाला केस का कोई न्यूमेरिकल भी करा देता हूं मैं अब आपको, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसका, फिर सेकंड केस पे आ जाएंगे। चलो न्यूमेरिकल पे आ जाता हूं। न्यूमेरिकल क्या है देखो बच्चों, क्वेश्चन लिख देता हूं जरा, क्वेश्चन आसान सा होगा आपका। A turn in a level road, a turn in a level road has a radius of, कितना रेडियस है, 100 मीटर। कैलकुलेट द मिनिमम सेफ स्पीड, calculate the maximum safe speed, calculate the maximum speed, calculate the maximum speed which a car turning this track may have without skidding। कोई गिर ना जाए, और म्यू का जो वैल्यू ले लेना है वो आपको लेना है 0.9। ठीक है, तो जरा आंसर कैलकुलेट करो, क्या आंसर आ रहा है आपका। बहुत आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इजी पैटर्न का क्वेश्चन, आसान पैटर्न का क्वेश्चन, एकदम बहुत आसान है एकदम। फॉर्मूला जिसको पता होगा सबका आंसर आ जाएगा। तो देखो आपको मैक्सिमम सेफ स्पीड बता रखा है बेटा, क्या, √μ r × g। तो यहाँ से मैक्सिमम सेफ स्पीड निकालूंगा तो म्यू का वैल्यू 0.9 दिया है आपको क्वेश्चन में, r का वैल्यू कितना दिया है 100 एंड g का वैल्यू कितना दिया है 10, तो ये 900 आएगी। मैक्सिमम सेफ स्पीड √900, रूट लगाओगे लिखोगे तो 30 मीटर पर सेकंड आ रहा है। 9 का 30 हो जाएगा और 100 का 10, तो ये नोट कर लो जरा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप लोगों का सभी का आंसर आ गया होगा अगर आप लोगों ने ट्राई किया है तो। नहीं ट्राई करोगे तो नहीं आने वाला कुछ भी, ट्राई करोगे तो बहुत इजीली आंसर आ सकता है इसका। चलो सेकंड वाला केस पढ़ते हैं जरा। सेकंड वाले केस में क्या बताया था बच्चों मैंने, सेकंड वाले केस में मैंने बताया था जो FC होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, वो कहाँ से आने वाला है, वीडियो पोस्ट करके इसकी कहानी लिख ली पूरी। सेकंड वाले केस में जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो बैंकिंग से आएगा। बैंकिंग मैंने आपको बताया, बैंकिंग का मतलब क्या होता है, देखो अब समझ लेते हैं बहुत अच्छे से। पहले मैंने बोला अभी आगे समझा दूंगा, तो अब आगे समझा रहा हूँ, देखो क्या है हकीकत में बैंकिंग क्या होती है। सेकंड, FC provide by FC provided by banking of roads, banking of roads। अब देखो ये कहानी क्या है, ये कहानी थोड़ी अलग है, ध्यान से एकदम। अब ये बैंकिंग का मतलब क्या होता है बच्चे,
ये जो रोड होता है ना, रोड पे जहाँ सर्कुलर टर्न होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, रोड बनाता हूँ आपका, जैसे ये है अपने पास, ठीक है, ये आ गया, ये इसको बोलते हैं लेवल रोड। लेवल रोड जैसे भी पिछले क्वेश्चन में आपने देखा होगा, मैंने लिखा था ऑन लेवल रोड, लेवल मतलब एकदम सेम ऐसा। अब हकीकत में क्या होता है, जैसे यहाँ पे कोई चौराया आ गया, मान लो मेरा चौराया आ गया, ये मेरी मूर्ति लगी है यहाँ पे, ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पे जब गाड़ियाँ टर्न लेती है ना, तो यहाँ पे ये लेवल रोड जो है ना हाईवे पे ऐसे कर दिया जाता है, ऐसे उठा दिया जाता है, ऐसे उठा दिया जाता है, थोड़ा साइड में से ऐसे साइड में से उठा दिया जाता है, इसको बैंकिंग बोलते हैं। क्या होता है बेटा, कोई भी जब चौराया आएगा ना, तो वहां पे जो रोड होता है ये एज इट इज लेवल ना होकर ऐसा उठा दिया जाता है, इसको बैंकिंग बोला जाता है। ऐसा 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 उठा के ऐसा 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 उठा के ऐसा ट्रैक बनता है पूरा। अब ऐसा ट्रैक बनाने से क्या होता है बच्चे, ऐसा जो ट्रैक बनता है ना, उसके कारण ये होता है कि जो इजीली ट्रैक लिया, ऐसा लेवल रोड तो ये हो गया, टर्न ये इस टाइप का रोड होता है, ये इस टाइप का थोड़ा सा ऊपर उठा होता है, ये इस टाइप का। इससे क्या होता है, इजीली गाड़ी जो होगी ना, पहले वाले रोड पे तो गाड़ी एकदम सीधी सीधी चल रही थी, अब गाड़ी ऐसे टर्न, ऐसे ऊंची होकर टर्न लेती है एकदम, ऐसे जो गाड़ी पहले तो टर्न ऐसे 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 करके ले रही थी, अब गाड़ी क्या होगी, ऐसे 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 करके टर्न लेगी, ठीक है। बैंकिंग का मतलब यही है। तो कहानी समझते हैं जरा क्या है बैंकिंग में क्या होता है। देखो ये जो सर्कुलर ट्रैक है ये इस टाइप से होगा। अब मैंने ये बताया है टॉप व्यू नहीं है, ये गाड़ी को पीछे से देख रहे हैं अपन या फ्रंट से देख रहे हैं, फ्रंट में गाड़ी आ रही है, ये एंगल को बोलते हैं बैंकिंग एंगल थीटा। ये एंगल को क्या बोलते हैं, बैंकिंग एंगल। कितने एंगल से बैंक किया गया है, ये बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, ऐसा नहीं रोड पूरा ऐसा स्लोप बना दिया, हल्का सा टिल्ट होता है, 5 डिग्री या 3 डिग्री 2 डिग्री इस टाइप का टिल्टिंग होता है बस, ठीक है। ये थीटा जो है ना बैंकिंग एंगल, ये एंगल ऑफ बैंकिंग जो है ये 5 डिग्री 6 डिग्री ऐसा कुछ होता है। अब यहाँ पे वापस से गाड़ी बना दी मैंने बच्चों, ये गाड़ी आ गई और ये गाड़ी की हेडलाइट्स हैं और ये गाड़ी के टायर हैं, ये गाड़ी के टायर आ गए, ठीक है, ये हेडलाइट आ गई। अब ये जो गाड़ी है ना बेटा, ये बाहर की डायरेक्शन में आ रही है, मतलब मैं गाड़ी को देख रहा हूं फ्रंट से, इसको बोल रहा हूं फ्रंट व्यू। ये टॉप व्यू नहीं है, ये कौन सा व्यू है, गाड़ी का फ्रंट व्यू, फ्रंट से देख रहे हैं, रोड ऐसा है, ठीक है। तो अब ये गाड़ी जो है ऐसे टर्न ले रही होगी, बाहर आके ऐसे ऐसे टर्न ले रही होगी, इसी रोड पे टर्न ले रही है। देखो अब मैं वापस से ये टर्न तो बना नहीं सकता, ये टर्न बनाऊंगा, ये टर्न तो आपको तो वैसे ही लगेगा। एक्चुअल में क्या है, इसका लेवल और इसका लेवल अलग अलग है, ये वाला लेवल थोड़ा उठा हुआ है इधर, ये वाला लेवल थोड़ा, ये वाला लेवल से ये वाला लेवल थोड़ा ऊपर है, ठीक है ना। तो गाड़ी ऐसे ऐसे टर्न लेती है यहाँ पे, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये डायग्राम बनाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस डायग्राम में से तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। अब ये इस टाइप का ट्रैक होता है बेटा। अब इस ट्रैक पे अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं मैं, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आने वाला है देखें। तो सबसे पहले तो बेटा इस गाड़ी पे नॉर्मल इधर आ जाएगा क्या, फ्री बॉडी अगर डायग्राम बनाओ इसका, गाड़ी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए, तो इस गाड़ी पे नॉर्मल फोर्स तो इधर आ गया, ये तो आ गया नॉर्मल फोर्स। अब इस गाड़ी पे जो है mg नीचे लगेगा क्या, ये mg नीचे आ गया, ठीक है। अब इस ये आ गया नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल वगैरह की कैलकुलेशन करूं मैं, तो ये डैश डैश डैश, ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये लाइन को आगे बढ़ा दिया, तो ये वाला एंगल भी क्या हो गया बेटा, थीटा। तो ये वाला एंगल थीटा होने के कारण ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा, ये वाला एंगल भी थीटा हो गया। अब इस नॉर्मल के 2 कंपोनेंट होंगे बेटा, नॉर्मल के कितने कंपोनेंट होंगे, 2। एक कंपोनेंट तो ये आ गया n साइन थीटा, एक कंपोनेंट ये वर्टिकल में आ गया ऊपर n cos थीटा। mg के कंपोनेंट नहीं करना है, ठीक है ना, n के कंपोनेंट कर लिया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो है ना, ये गाड़ी ऐसे वर्टिकल में बैलेंस है, मतलब n cos थीटा तो mg के बराबर है, n cos थीटा तो किसके बराबर हो जाएगा बेटा, mg के बराबर, n cos थीटा तो mg के बराबर हो गया। और जो सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा वो कौन प्रोवाइड कराएगा, ये n sin थीटा, नॉर्मल का दूसरा वाला कंपोनेंट। मींस यहां से मैं n sin थीटा की वैल्यू क्या लिख दूंगा, n sin थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अब मैं यहां से क्या करता हूं, इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर देते हैं। मैं यहां क्या कर रहा हूं, इक्वेशन 2 डिवाइड इक्वेशन 1, ठीक है। तो n sin थीटा अपॉन n cos थीटा बराबर
mv²/r डिवाइड mg। m ने m को मार दिया, n ने n को मार दिया, इधर निकल के आता है tan थीटा, इधर निकल के आता है v²/rg। तो यहां से v निकल के आया कितना, √rg tan थीटा। ठीक है, अब किसी भी बच्चे को लग रहा होगा सर यहाँ फ्रिक्शन नहीं आएगा क्या, बेटा यहाँ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू जो है ना, ये रफ सरफेस, वैसे हकीकत में प्रैक्टिकली तो ऐसा हो नहीं सकता, प्रैक्टिकली तो ऐसा हो नहीं सकता कि स्मूथ सरफेस है, पर मैंने यहाँ मान लिया स्मूथ सरफेस। तो यहां से मेरे पास जो v निकल के आया है, v निकल के आया है, ये आया है √rg tan थीटा। ठीक है, फॉर्मूला है अगेन, याद रख लेना है आपको। ठीक है, इतना स्पीड से चलोगे तो आप टर्न ले पाओगे। अब यहां बड़ी मुसीबत है, ये एक यूनिक स्पीड है। देखो हकीकत में प्रैक्टिकली तो ऐसा होता नहीं है, क्या नहीं होता कि आपको स्मूथ सरफेस मिल जाए, प्रैक्टिकली तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, स्मूथ सरफेस मिल जाए। ठीक है, स्मूथ सरफेस मतलब जीरो फ्रिक्शन वाली सरफेस मिल जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता। बट यहां पे मैंने बोल दिया थ्योरेटिकली है ऐसा। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो रहा है कि अगर फ्रिक्शन जीरो है तो मेरे को एक यूनिक स्पीड से चलना पड़ेगा, और वो यूनिक स्पीड है √rg tan थीटा, इससे ना कम ना ज्यादा। पिछले वाले में तो क्या था, वो मैक्सिमम स्पीड थी, जैसे मैंने न्यूमेरिकल किया था मैक्सिमम 30 थी। 30 से कम पे चल लोगे कोई दिक्कत नहीं है, 20 चल लो, 10 चल लो, 5 चल लो, 15 चल लो, कोई दिक्कत नहीं। बट 30 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 30 मैक्सिमम सेफ स्पीड थी। जैसे ही 30 से 35 करोगे तो गाड़ी बाहर धड़ाम से उधर जाके गिरेगी, बाहर की साइड में फिक जाएगी गाड़ी, तो बहुत तेज स्पीड। आपने देखा भी होगा जो भी टर्न होते हैं ना हाईवे पे, लिखा होता है खतरनाक घूम, ठीक है, ब्लाइंड टर्न, अंधा घूम है, धीरे चलें। क्यों? वो इसीलिए बोलते हैं आपकी गाड़ी उधर जाके ना पड़ जाए, आप एकदम से गाड़ी भगाते हुए ले जा रहे हो और उधर जाके। और आपने देखा होगा सबसे ज्यादा एक्सीडेंट टर्न पे ही होते हैं, इसलिए गाड़ी टर्न पे बहुत सेफ चलानी चाहिए। मैं आपको ड्राइविंग स्किल भी आपकी इंप्रूव कर रहा हूं फिजिक्स के साथ साथ। ठीक है, तो v जो हो गया बेटा √rg tan थीटा होता है। ठीक है, ये कब है, ये हकीकत वाली सिचुएशन नहीं है, ये तो अपन ने फ्रिक्शनलेस मान लिया, बट थ्योरेटिकल कैलकुलेशन तो कर लिया √rg tan थीटा। r अगेन क्या है, रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक, g का tan। यहां पे जो थीटा है, थीटा को बोला जाता है बैंकिंग एंगल या एंगल ऑफ बैंकिंग। ठीक है बेटा, अब एंगल ऑफ बैंकिंग में क्या है, एंगल ऑफ बैंकिंग में ये है बच्चे, थीटा लिख देता हूं यहां पे, r तो क्या है, रेडियस ऑफ ट्रैक, रेडियस ऑफ ट्रैक हो गया r तो, और थीटा क्या है, एंगल ऑफ बैंकिंग या बैंकिंग एंगल, एंगल ऑफ बैंकिंग, बैंक्ड मतलब वो टिल्ट जो रोड है वो आ गया। ठीक है, अब यहां जो थर्ड वाला केस पढ़ेंगे वो भी सेम ऐसा ही है, बस यहां पे क्या आ गया, FC प्रोवाइडेड बाई बैंकिंग एंड फ्रिक्शन, तो यहाँ म्यू नॉन जीरो हो जाएगा। वो क्या है वो भी मैं समझा दूंगा, पहले यहां तक की कहानी लिखो आप जल्दी से, फिर इसका एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ये जो स्पीड आई है ये ना मैक्सिमम है ना मिनिमम है, इसकी एक यूनिक स्पीड है, इस यूनिक स्पीड को बोला जाता है ऑप्टिमम स्पीड। ठीक है, यही एक यूनिक स्पीड है जिससे मुझे चलना होगा, इससे ना तो कम स्पीड से चल सकता ना ही ज्यादा स्पीड से चल सकता। इससे ज्यादा से चलूंगा तो भी खतरा, कम से चलूंगा तो भी खतरा। अभी क्या खतरा है, क्या डेंजरस है, वो अगले पॉइंट में समझ आ जाएगा, इसलिए मैं इस स्पीड को कुछ भी नाम नहीं दे रहा हूं। इसको चाहो तो ऑप्टिमम स्पीड लिख सकते हो या फिर यूनिक स्पीड लिख सकते हो, यूनिक स्पीड फॉर टर्न। ठीक है, ये एक यूनिक स्पीड है जिससे उसको टर्न लेना चाहिए। ठीक है, नोट करो यहां तक की कहानी, या तो इसको ऑप्टिमम स्पीड लिख लूं या यूनिक स्पीड फॉर टर्न, यूनिक स्पीड फॉर टर्न, या अगले वाले में मैं इसको नाम दे दूंगा ऑप्टिमम स्पीड। ठीक है, यहां ऑप्टिमम नहीं दे रहा हूं, और अगले वाले में ऑप्टिमम क्यों नाम दूंगा वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। यहां तक की कहानी लिखो, फिर इस सेकंड वाले केस से एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। बड़ा ही आसान सा न्यूमेरिकल बनेगा जो आप कोई भी स्टूडेंट कर देगा उसको। तो यहाँ √rg tan थीटा लिख लेना है और सोल्व कर लेना है जल्दी से न्यूमेरिकल में। ठीक है, न्यूमेरिकल में √rg tan थीटा लिखना, सोल्व कर लेना। यहां तक की कहानी आप लोगों ने लिख लिया होगा, मैं न्यूमेरिकल लिखता हूं जल्दी से। क्या है देखो न्यूमेरिकल, ये कहानी रब करते हैं, वीडियो पोस्ट करके आपने लिख लिया होगा सारा सब कुछ। आया न्यूमेरिकल, हाँ
what should be the angle of banking, what should be the angle of banking of a circular track of radius 600 meter, which is designed for cars at an average speed of 180 km/h. ठीक है, म्यू को 0 कंसिडर कर लेना. व्हाट शुड बी एंगल ऑफ बैंकिंग, म्यू को यहाँ क्या कंसिडर कर लूंगा 0. ठीक है, चलो ट्राई करो, जरा ट्राई करो जल्दी से बच्चे, क्वेश्चन ट्राई करिए. वीडियो पॉज करो, ट्राई करो. आसान सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इजीली सोल्व हो जाएगा. वही फॉर्मूला लगाना है, रूट आर जी टेन थीटा v इक्वल टू रूट आर जी टेन थीटा. कुछ नहीं समझ में आया तो देखो क्या क्या दिया है. ट्रैक का रेडियस दिया है, ये 600 मीटर, स्पीड दिया है, म्यू थीटा पूछ लिया है. ठीक है ना, आर क्वेश्चन में गिवन है, जी का वैल्यू पता है, थीटा पूछा है, वी दिया है. तो अब यहाँ 180 को 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे सबसे पहले तो, क्योंकि ये km/h में है. रेडियस 600 है, जी का वैल्यू 10 पुट कर लिया, इनटू टेन थीटा. ठीक है, 18 से कैंसिल आउट हुआ 10, ये आ गया 500. स्क्वायर कर दूंगा तो रूट हट जाएगा, 50 स्क्वायर 600 इंटू 10 इंटू टेन थीटा. तो यहाँ से निकल के आया 50 इंटू 50, 600, एक और 0 लगा दिया, टेन थीटा, 1 0 2 0 1 0 2 0 गया. ठीक है, 5 से कैंसिल आउट हो गया कितना 12. तो यहाँ से टेन थीटा निकल के आया कितना बेटा 5/12. तो थीटा क्या आ जाएगा 10 इनवर्स 5/12. और ये जो थीटा है 22 डिग्री के लगभग बराबर होता है अगर आप कैलकुलेटर लगा के सोल्व करोगे तो. बाकी मैं कैलकुलेटर वाला आंसर आपको लिखा भी नहीं रहा हूँ. ठीक है, यहाँ से अगर आप थीटा सोल्व करोगे ना तो 22 डिग्री आएगा, 22 डिग्री के आजू बाजू. ठीक है, कैलकुलेटर से सोल्व करोगे, बट अपना फिजिक्स में या मैथ्स में अपन इसको डायरेक्टली नहीं सोल्व कर पाते. ठीक है, तो आपने 22 लिखना है तो ठीक है, नहीं तो इसको जाने दो, कोई मतलब नहीं है. आप तो ऐसे लिखो थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स 5/12. ठीक है, तो कहानी नोट कर लो जरा, फिर थर्ड केस पे आ जाते हैं अपन जल्दी से. थर्ड वाला केस क्या है देखो जल्दी. चलो यहां तक की कहानी लिखी बच्चों, वीडियो पोस्ट करके लिखो जल्दी फटाफट. थर्ड केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, थर्ड वाला ही केस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यही डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में भी पूछा जा सकता है इस टाइप का डेरिवेशन आपको. तो डेरिवेशन को भी ध्यान से समझें, और आपको ये भी समझना है एक्चुअल जो ट्रैक होता है ना वो या तो फर्स्ट वाला केस होता है, लेवल रोड होता है, और जो हाईवेज होते हैं, हाईवे पे जो ट्रैक होता है वो थर्ड वाला केस होता है. सेकंड वाला केस कहीं नहीं होता, वो फालतू है, केवल पढ़ाई करने के लिए है, वो थ्योरेटिकल केस है. ठीक है, प्रैक्टिकली ऐसा कुछ भी नहीं होता कहीं पे, क्योंकि फ्रिक्शनलेस सरफेस थोड़ी होती कहीं पे, फ्रिक्शनलेस सरफेस तो हो ही नहीं सकती कहीं. तो सेकंड वाला केस ऐसा ही है, बस वो थर्ड वाले केस में थोड़ा सपोर्ट करेगा, इसलिए मैंने उसको भी समझाया आपको कि अगर थ्योरेटिकली ऐसा दे दिया जाए तो क्या होगा. तो अगला वाला पॉइंट समझते हैं जरा, थर्ड वाला, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से समझना है. तो यहां जो FC प्रोवाइड का होगा, FC प्रोवाइडेड बाय फ्रिक्शन एंड बैंकिंग, फ्रिक्शन एंड बैंकिंग ऑफ रोड्स. ठीक है, तो क्या है कहानी समझिए जरा ध्यान से, मन लगा के समझना है बहुत अच्छे से. चलो ट्रैक बनाता हूं वापस से.
थोड़ा ट्रैक छोटा बनाता हूँ, कैलकुलेशन ज़्यादा होगी इसमें, इसलिए ये एंगल थीटा मान लिया। गाड़ी लेके आता हूँ मैं, गाड़ी आ गई अपने पास, ये गाड़ी आ गई, ये गाड़ी के टायर आ गए और ये गाड़ी की हेडलाइट्स आ गई। और ये देखा जाए तो फ्रंट व्यू है, ये टॉप व्यू नहीं है, फ्रंट व्यू है गाड़ी का। मतलब गाड़ी मेरी तरफ आ रही है, यहाँ से भाग के इधर आ रही है। बैंकिंग भी होगी, फ्रिक्शन भी होगा। मतलब यहाँ पे म्यू जो है अब नॉन जीरो आ गया बेटा, पहले फ्रिक्शन जीरो था। मतलब पिछले वाले केस में और इसमें यही अंतर है केवल फ्रिक्शन का। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए बच्चों, तो फ्री बॉडी डायग्राम में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर आ रहा होगा और साथ में यहाँ पे जो mg लगाया जाए वो mg नीचे आ रहा होगा। जो पिछले क्वेश्चन में भी मैंने mg लगाया था, ये mg किधर लग रहा होगा, नीचे की डायरेक्शन में, ये mg आ गया। ये इतना डायग्राम पिछले क्वेश्चन में भी था और मैंने नॉर्मल के कंपोनेंट भी करे थे पिछले क्वेश्चन में, अगर आपने ध्यान से देखे हो तो। ये एंगल थीटा था, नॉर्मल का ये वाला कंपोनेंट n cos थीटा आया था और नॉर्मल का ये वाला कंपोनेंट n sin थीटा। ये तो अपन ने पिछले क्वेश्चन का डायग्राम बना लिया। अब हकीकत में क्या होता है बच्चे, गाड़ी यहाँ फ्रिक्शन भी है तो फ्रिक्शन भी लगेगा कोई ना कोई डायरेक्शन में। तो अब यहाँ फ्रिक्शन बहुत ध्यान से देखना आपको कि फ्रिक्शन किधर लगा रहा हूं मैं, ठीक है। अगर फ्रिक्शन लगाना सीख लिया आप तो आपका काम हो जाएगा, फिर कुछ आसान है, फिर कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में। अब आप 1 मिनट के लिए समझो कि अगर मान लो गाड़ी को यहाँ खड़ा कर दिया जाए, गाड़ी को क्या कर दूं, खड़ा। 1 मिनट के लिए ऐसे समझो, यहाँ पे ये ऐसा स्लोप है और यहाँ कोई पार्टिकल है, ये यहाँ पे रखा हुआ है, तो आप सबको पता है पार्टिकल नीचे आएगा, उसी पैटर्न पे गाड़ी भी नीचे आएगी। अगर यहाँ गाड़ी ऐसे खड़ी है कहीं, ये आप पहाड़ी रास्ते पे ऐसे, वैसे गाड़ी का मुंह इधर है, बट जैसे गाड़ी किधर है, गाड़ी लेके आते हैं, गाड़ी लेके आते हैं, ये रही अपनी गाड़ी। हल्की गाड़ी लाता हूँ थोड़ी, अबे सारी की सारी फुल पैक गाड़ी है। हाँ ये रही गाड़ी, मान लो ये गाड़ी इस टाइप की गाड़ी है, इस टाइप से खड़ी है, तो ये गाड़ी यहाँ खड़ी खड़ी ऐसे ऐसे गिरने लगेगी, नीचे स्लाइड करने लगेगी। हो सकता है अगर ज्यादा बैंकिंग हो तो यहां पे भी अपन यही मान के चलेंगे, तो ये गाड़ी नीचे गिरने लगेगी। और अगर बहुत तेज स्पीड में गाड़ी जा रही है, बहुत तेज स्पीड में, जैसे मैंने लेवल रोड पे आपको बताया था ना, अगर गाड़ी बहुत तेज जा रही है तो किधर जाएगी, बाहर की डायरेक्शन में फिक्स जाएगी। तो ये भी गाड़ी अगर बहुत तेज जा रही है तो ये गाड़ी जाएगी ऊपर की डायरेक्शन में जाना। किधर जाना चाहिए बेटा, ऊपर की डायरेक्शन में। अगर गाड़ी चल रही है बहुत तेज स्पीड से तो गाड़ी किधर जाना चाहिए, ऊपर की डायरेक्शन में। और गाड़ी ऊपर की डायरेक्शन में जाना चाहिए तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, नीचे। फ्रिक्शन किधर लगेगा, नीचे की डायरेक्शन में। अगर गाड़ी तेज चल रही है तो कितना तेज चल रही है, वो जो यूनिक स्पीड निकाली थी ना मैंने, उस यूनिक स्पीड से गाड़ी अगर तेज चलती है, जो मैंने यूनिक स्पीड निकाली थी कितना, √rg tan थीटा। अगर गाड़ी का स्पीड √rg tan थीटा से ज्यादा है तो ये गाड़ी स्लाइड करना चाहिए ऊपर की डायरेक्शन में। गाड़ी किधर स्लाइड करना चाहिए, ऊपर की डायरेक्शन में। पर स्लाइड तो कर नहीं पाएगी क्योंकि यहां तो फ्रिक्शन है ना, ठीक है। तो फ्रिक्शन लगेगा नीचे की डायरेक्शन में। फ्रिक्शन किधर लगेगा बच्चे, नीचे की डायरेक्शन में। यहां टायर पे फ्रिक्शन लग जाएगा नीचे की डायरेक्शन में। क्लियर है, ठीक है। फ्रिक्शन किधर लगेगा बच्चे, नीचे की डायरेक्शन में। कब, जब गाड़ी बहुत तेज चल रही है, v = √rg tan थीटा से चल रही है, ठीक है। तो मैं लिखता हूं, देखो तीनों केस क्या है। अगर गाड़ी अपने पास चल रही है कितने से स्पीड से बेटा, अगर गाड़ी चल रही है फास्ट नहीं है, ऐसे लिखता हूं, गाड़ी चल रही है v > √rg tan थीटा से, तो ऐसी सिचुएशन में जो फ्रिक्शन लगेगा, गाड़ी बहुत तेज चल रही है मतलब ये गाड़ी ऊपर की डायरेक्शन में स्लाइड करना चाहिए तो फ्रिक्शन लगेगा नीचे। तो फ्रिक्शन जो लगेगा F विल बी इनवर्ड, मतलब अंदर की डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में। और अगर गाड़ी चल रही है rg tan थीटा से कम स्पीड से तो फ्रिक्शन लगेगा आउटवर्ड, बाहर की डायरेक्शन में। फ्रिक्शन F विल बी आउटवर्ड, मीन्स तेज, स्लो चल रही है गाड़ी, स्लो चल रही है, मान लो रेस्ट में है ना, तो आपको समझ में आ गया, रेस्ट में तो नीचे स्लाइड कर जाएगी तो फ्रिक्शन ऊपर लग जाएगा। और अगर मान लो एग्जैक्ट √rg tan थीटा से गाड़ी चल रही है तो ऐसी सिचुएशन में फ्रिक्शन 0 होगा। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, सरफेस ये अपने पास रफ सरफेस है,
फिर भी फ्रिक्शन नहीं लगेगा। पिछले वाले क्वेश्चन में तो क्या था, स्मूथ सरफेस थी ना। ये वाले केस में अपने पास रफ सरफेस है। अब अगर मैं ये वाली रूट आर जी टेन थीटा से स्पीड चलता हूं तो ये तो रूट आर जी टेन थीटा तो पिछले वाले केस की स्पीड है क्या, तो इतना स्पीड से चलूंगा तो फ्रिक्शन नहीं लगने वाला बेटा। फ्रिक्शन है बट फिर भी नहीं लगेगा, तो फ्रिक्शन विल बी 0। तो ये आंसर आ जाएगा, फ्रिक्शन F विल बी 0। ठीक है, जबकि यहां पे रफ सरफेस है फिर भी फ्रिक्शन नहीं लगने वाला। ठीक है, तो ये वाला केस और ये वाला केस जो है, अब यहां फ्रिक्शन की समस्या आ गई है। फ्रिक्शन किधर लगाऊं भाई, अंदर लगाया जाए बाहर लगा जाए। अगर मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं किसकी बेटा, मैक्स यहां पे अगर मैं चाह रहा हूं फ्रिक्शन नीचे की डायरेक्शन में लगा रहा हूं, इसमें फ्रिक्शन नीचे लगा रहा हूं मतलब गाड़ी तेज चला रहा हूं, और देखो फ्रिक्शन भी कब तक साथ देगा बेचारा फ्रिक्शन। एक टाइम आएगा जब फ्रिक्शन भी बोल देगा अब इससे तेज नहीं चला रहे बेटा, इससे तेज चलाएगा तो ऊपर की डायरेक्शन में स्लाइड कर जाएगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन नीचे लग रहा है ना, तो अभी तो अगर मान लो मैं इससे तेज स्पीड से चला रहा हूं और सेफ स्पीड पे चला रहा हूं, सेफ मतलब आराम से टर्न ले रही है गाड़ी, तो वो सेफ स्पीड कितनी हो सकती है, मैक्सिमम सेफ स्पीड। इससे ज्यादा तो होगी बट कितनी हो सकती है, अभी गाड़ी टर्न ले रही है क्योंकि वो फ्रिक्शन होगा स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर मैं बहुत तेजी से टर्न लूंगा, बहुत तेजी से भगाऊंगा ना गाड़ी को, तो फिर गाड़ी स्कीड कर जाएगी ऊपर की डायरेक्शन में। इसलिए एक टर्म आती है मैक्सिमम सेफ स्पीड। क्या आती है बेटा, मैक्सिमम सेफ स्पीड। वो डिपेंड करेगा कि जो मैक्सिमम सेफ स्पीड है वो उसका कैलकुलेशन अपन करते हैं, अब वो डिपेंड करेगा म्यू एंड थीटा दोनों पे। ठीक है, तो मैं यहां कैलकुलेशन कर रहा हूं किसका, ये वाला डायग्राम अगर मैं मैक्सिमम सेफ स्पीड के लिए बना रहा हूं, किसके लिए, एक डायग्राम बनेगा मैक्सिमम सेफ स्पीड के लिए, एक डायग्राम बनेगा मिनिमम सेफ स्पीड के लिए। ठीक है, मैक्सिमम सेफ स्पीड के लिए डायग्राम ये वाला और डायग्राम बना लेते हैं क्या। तो मैक्सिमम सेफ स्पीड में फ्रिक्शन नीचे की डायरेक्शन में लगाऊं क्योंकि ऊपर की डायरेक्शन में गाड़ी फेंकना चाह रही है, तो यहां फ्रिक्शन लगेगा बेटा किधर, नीचे की डायरेक्शन में। यहां फ्रिक्शन लगेगा किधर, नीचे की डायरेक्शन में। अब मैं मैक्सिमम सेफ स्पीड का कैलकुलेशन करता हूं। अब ये जो फ्रिक्शन आ गया गाड़ी पे, ये फ्रिक्शन गाड़ी के टायर पे नीचे लग रहा है तो ये फ्रिक्शन आ गया। अब मैं ये जो फ्रिक्शन के भी कंपोनेंट कर लेता हूं, फ्रिक्शन के भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे। ये फ्रिक्शन आ गया, इसका एक कंपोनेंट तो ये आएगा, एक कंपोनेंट नीचे आएगा। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, तो ये आ गया एफ कोस थीटा, ये आ गया एफ साइन थीटा। तो मैंने यहाँ कैलकुलेशन कर रहा हूँ किसके लिए, मैक्सिमम सेफ स्पीड। ये वाला डायग्राम किसके लिए, फॉर मैक्सिमम सेफ स्पीड। तो मैक्सिमम सेफ स्पीड की कैलकुलेशन करता हूँ। ठीक है, मैक्सिमम सेफ स्पीड कितनी आ रही है, देखो यहाँ लिखता हूँ, फॉर मैक्सिमम सेफ स्पीड, मैक्सिमम सेफ स्पीड। ठीक है, मैक्सिमम सेफ स्पीड कितनी आएगी, या फिर इसको ऐसे लिखता हूं, मैक्सिमम सेफ स्पीड फॉर टर्निंग, मैक्सिमम सेफ स्पीड फॉर टर्निंग। इसका कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं, टर्निंग के लिए मैक्सिमम सेफ स्पीड कितना हो सकता है। ठीक है, तो बेटा अब यहां क्या होगा, जो ये n cos थीटा है, ये n cos थीटा तो किसके बराबर हो गया, देखो n cos थीटा तो किसके बराबर हो गया, mg प्लस फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट फ्रिक्शन साइन थीटा। ये तो एक इक्वेशन आ गई। ठीक है, दूसरा जो सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा वो कहां से आएगा, n साइन थीटा प्लस ये जो फ्रिक्शन का कोस थीटा कंपोनेंट है, ये दोनों क्या आ गए, mv स्क्वायर बाई r के बराबर हो गया। सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करा रहे हैं। अब मुझे मैक्सिमम सेफ स्पीड की कैलकुलेशन कर रहा हूं ना, तो यहाँ v की जगह क्या आ जाएगा, ये mv स्क्वायर बाई r है। ठीक है, अब जब मैं मैक्सिमम स्पीड लूंगा तो मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, v जो होगा, v जो अगर v मैक्सिमम के बराबर है तो ये जो ऐसी सिचुएशन में जो f है, ये f भी क्या हो जाएगा, fs मैक्सिमम लगेगा, और मैक्सिमम फोर्स लग सकता है म्यू इंटू नॉर्मल, और मैक्सिमम जो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है, म्यू इंटू नॉर्मल। ठीक है, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन को लिख दिया यहाँ पे म्यू इंटू नॉर्मल। ये वाले वैल्यू यहाँ रखता हूँ, थोड़ा रीअरेंजमेंट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया बेटा, n cos थीटा, पहले इक्वेशन लिख रहा हूँ, n cos थीटा माइनस ये f साइन थीटा को इधर ला दिया, माइनस म्यू n साइन थीटा बरोबर mg, पहला इक्वेशन। ये वाली इक्वेशन लिखता हूँ,
एन साइन थीटा प्लस म्यू एन कॉस थीटा एम वी स्क्वायर बाई आर। दूसरा इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1 करूंगा। यहां तक की कहानी लिखो पहले, मेरे पास इधर स्पेस नहीं बचा है, यहां पे स्पेस नहीं बचा है। ये वाला जो डायग्राम बनाया मैंने मैक्सिमम सेफ स्पीड के लिए बनाया है। मिनिमम सेफ स्पीड में क्या होगा वो आगे बताता हूं भी, पहले ये वाली सारी कैलकुलेशन करते हैं। मैक्सिमम सेफ स्पीड का डायग्राम है ये, यहां तक की कैलकुलेशन फिर डिवाइड करके फाइनल आंसर निकाल लूंगा मैं। तो यहां तक की डायग्राम बनाओ जल्दी से आप लोग, डायग्राम वगैरह सारी कहानी लिख लो जल्दी से। गायब गायब गायब। वीडियो पॉज करके लिख ही लिया होगा आप लोगों ने, नहीं लिखा तो अब लिख लो, लिखना तो पड़ेगा, ठीक है। चलो देखो कहानी क्या है, यहां से डिवाइड कर देते हैं बेटा। इक्वेशन 2 डिवाइड इक्वेशन 1, तो ये आ गया एम बी स्क्वायर बाई आर डिवाइड एम जी बरोबर एन साइन थीटा प्लस म्यू एन कोस थीटा अपॉन एन कोस थीटा माइनस म्यू एन साइन थीटा। यहां से एम गायब हो गया, तो ये तो बचेगा वी स्क्वायर अपॉन आर जी, तो ये बच गया। नॉर्मल 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 गायब हो गया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, कोस थीटा का डिवाइड करता हूं, तो साइन अपॉन कोस क्या हो जाएगा टेन थीटा प्लस ये नॉर्मल तो सब जगह गायब हो गया, नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल, कोस बटे कोस 1 हो गया, तो यहाँ म्यू बचेगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा, कोस डिवाइड बाई कोस माइनस साइन डिवाइड बाई कोस क्या आ जाएगा टेन थीटा। ये ऐसा आ गया आंसर। तो यहाँ से ये जो मैक्सिमम सेफ स्पीड आई ना, ये जो v आया, ये v की जगह v मैक्स से लिखना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, v मैक्स, ठीक है। ये v मैक्स, तो यहाँ से जो v मैक्सिमम सेफ स्पीड निकल के आया मेरे पास, बड़ा सा फॉर्मूला निकल के आता है रूट ओवर आर जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, रूट भी लगा लिया साथ में मैंने, टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। फॉर्मूला बड़ा है बट याद रखना होगा, कुछ नहीं किया जा सकता, फॉर्मूला याद रखना होगा। मैक्सिमम सेफ स्पीड, अभी मिनिमम सेफ स्पीड का फॉर्मूला भी डेराइव करने वाला हूं, पहले मैक्सिमम सेफ स्पीड का फॉर्मूला लिख लो जल्दी से। मिनिमम सेफ स्पीड के फॉर्मूले में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, वो भी ऐसे ही होगा। मैक्सिमम सेफ स्पीड का फॉर्मूला लिखा, ठीक है, ये तो लिख ही लिया होगा आप लोगों ने। चलो मैथ्स वाले बच्चे यहाँ पे पता होगा उनको, ये 10a प्लस बी के जैसा फॉर्मूला दिख रहा है, 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a 10b, और पता भी है म्यू तो 10 थीटा म्यू होता है 10 फाई, एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी बोल सकता हूँ, तो इसको 10a प्लस बी का फॉर्म भी लिखा जा सकता है। मैथ्स वाले स्टूडेंट को पता होगा, बायो वालों को हो सकता है परेशानी हो, इसलिए मैं इसको यही फॉर्मेट रखता हूँ, ठीक है ना। चाहो तो ये आर जी टेन थीटा, म्यू को 10 फाई लिख लोगे ना, तो 10 थीटा प्लस 10 फाई 1 माइनस 10 थीटा 10 फाई, तो 10a प्लस बी हो गया ना, तो 10 थीटा प्लस फाई। तो बुक्स में ऐसे भी लिखा होता है मैक्सिमम स्पीड रूट ओवर आर जी 10 थीटा प्लस फाई, बट मैं यहीं तक छोड़ता हूँ, ये यहीं तक लिख दोगे तो भी चलेगा। तो ये मैक्सिमम सेफ स्पीड की कहानी आ गई। अब आते हैं अपन मिनिमम सेफ स्पीड। मिनिमम सेफ स्पीड पे क्या होगा देखो बच्चे, डायग्राम बताता हूं मैं। मिनिमम सेफ स्पीड फॉर टर्निंग, ठीक है, टर्न लेने के लिए मिनिमम सेफ स्पीड क्या होती है। तो वही डायग्राम बनाता हूं फटाफट से। ये एंगल थीटा आ गया, गाड़ी आ जा, ये कार आ गई बेटा, ये कार आ गई, ये हेडलाइट्स आ गई, थोड़ी सी ऐसी बनी है, ये फ्रंट व्यू है, गाड़ी का फ्रंट व्यू। म्यू यहाँ भी नॉन जीरो है, वही तो कुछ केस चल रहा है अभी। नॉर्मल इधर लगेगा, एम जी नीचे लगेगा, ये एंगल थीटा होने के कारण नॉर्मल के दो कंपोनेंट, ये एंगल भी थीटा। तीसरी बार डायग्राम बना रहा हूं तो जल्दी बनाऊंगा, एन कोस थीटा एन साइन थीटा, यहां तक की कहानी आ गई। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा बेटा, ये बढ़ रहा हूं मैं मिनिमम सेफ स्पीड। मिनिमम मतलब अगर गाड़ी की 0 स्पीड कर दूं तो नीचे भाग जाएगी, तो यहाँ फ्रिक्शन लगता है ऊपर की डायरेक्शन में, यहाँ फ्रिक्शन लग गया ऊपर की डायरेक्शन में। ये एंगल थीटा, तो ये एफ कोस थीटा आ गया, और ये आ गया एफ साइन थीटा ऊपर की डायरेक्शन में, ठीक है। तो इक्वेशन यहाँ भी बैलेंस कराता हूँ, सारी इक्वेशन बैलेंस करके अगर सोल्व करूंगा मैं, पहले तो इक्वेशन बैलेंस करा दूं तो क्या होगा, ये एन कोस थीटा प्लस एफ साइन थीटा बरोबर एम जी आ गया पहले इक्वेशन। दूसरा जो इक्वेशन होगा एन साइन थीटा माइनस एफ कोस थीटा, ये मिला के अब एम वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं मिनिमम ये जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा होगा तो भी यहाँ मिनिमम स्पीड आएगी,
F इक्वल टू म्यू एन पुट कर दूं और ऐसी सिचुएशन में V जो होगा, V की जगह क्या लिख दूंगा मैं, V मिनिमम, और यहाँ से कैलकुलेशन करता हूँ जरा क्या आंसर आ रहा है देखो। तो पहले दोनों इक्वेशन लिखता हूँ, ये वीडियो पॉज करके लिख लेना, मैक्सिमम सेफ स्पीड मिनिमम सेफ स्पीड, आसान है इसलिए थोड़ा जल्दीबाजी में कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से चेक कर रहा हूँ बेटा, देखो क्या है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये वैल्यू रख के डिवाइड भी कर देता हूँ, ठीक है ना। ये इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दे, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ठीक है, वैल्यू भी पुट कर देता हूँ। तो n cos थीटा, सॉरी mv मिनिमम स्क्वायर अपॉन r अपॉन mg बरोबर n sin थीटा माइनस म्यू n cos थीटा, ये फ्रिक्शन की जगह मैंने म्यू n पुट कर लिया, अपॉन n cos थीटा प्लस f की जगह म्यू n पुट कर लिया, म्यू n sin थीटा। तो यहां से डिवाइड करा, m से m भाग गया, v स्क्वायर मिनिमम कितना आ गया बेटा, v, और ये n भाग गया, cos का डिवाइड करते हैं, यहाँ tan थीटा आ गया, tan थीटा माइनस म्यू, 1 प्लस म्यू tan थीटा, वही सारा सब कुछ, बस बदला तो क्या, प्लस माइनस बदल गए। तो v मिनिमम स्पीड जो आ गई रूट ओवर आर जी tan थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू tan थीटा, ऐसा आंसर आ गया। पिछला वाला भी ऐसा ही कुछ था, नोट कर लो जरा, बस वहाँ प्लस माइनस ऊपर नीचे अलग आ रहे थे, यहाँ अलग टाइप से आ गया। ये मिनिमम सेफ स्पीड की कहानी होगी। अब सारा एक बार और फटाफट से बता दूंगा मैं, यहाँ तक की कहानी लिखो आप जल्दी से, पहले यहाँ तक की कहानी लिखो जल्दी से बच्चे, फिर सारा एक बार समराइज करता हूँ, फिर एक न्यूमेरिकल करेंगे, लेक्चर खत्म करेंगे। चलो ठीक है, वीडियो पोस्ट करके लिख लिया होगा आप लोगों ने। गायब, सब कुछ गायब, जल्दी जल्दी लिख लिया करो वीडियो पोस्ट करके फटाफट से। अब एक बार थोड़ा बोर्ड को अच्छा सा क्लीन कर देता हूं मैं, और फिर सारी कहानी समराइज करता हूं। और यहां से ध्यान से समझना सारी कहानी क्या है, देखो। हाँ देखो, अब क्या है, मैक्सिमम सेफ स्पीड से कम चलना है, उससे ज्यादा तेज चलूंगा तो बाहर की डायरेक्शन में फिक जाऊंगा मैं। मैक्सिमम सेफ स्पीड से भी तेज चलूंगा तो किधर जाके फिकूंगा, बाहर की डायरेक्शन में, ठीक है। फ्रिक्शन नीचे की डायरेक्शन में लगता रह जाएगा मैं, बट बाहर की डायरेक्शन में फिक जाऊंगा। वी अगर केस फर्स्ट अगर मैंने मैक्सिमम वी ग्रेटर देन मैक्सिमम सेफ स्पीड कर लिया, मैक्सिमम सेफ स्पीड का फॉर्मूला पता है आपको, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा बेटा, गाड़ी जो है बाहर की डायरेक्शन में फिक जाएगी और फ्रिक्शन लगेगा अंदर की डायरेक्शन में, और जो अंदर की डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा वो होगा काइनेटिक फ्रिक्शन, इनवर्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन होगा अंदर की डायरेक्शन में, और जो कार है, कार स्लिप कर जाएगी आउटवर्ड, ठीक है, बाहर की डायरेक्शन में कार स्लिप कर जाएगी, ठीक है। अगर मैक्सिमम सेफ स्पीड से भी तेज चलता हूं, मान लो कोई टर्न पे मैक्सिमम सेफ स्पीड लिखा है 40 और मैं 45 से जा रहा हूं, तो ऑब्वियसली सुनिश्चित है अपनी मौत, गिरेंगे उधर जाके, तेजी से चलेंगे उस रोड पे। जब 40 का स्पीड लिखा है तो 40 पे गाड़ी चलाओ ना आप, 40 से तेज चलाओगे तो गाड़ी फिक जाएगी उधर, और फिर भगवान जाने क्या होने वाला है। तो ये v ग्रेटर देन v मैक्स हो गया। अगर मान लो मैंने स्पीड v मैक्सिमम से तो कम कर ली, मैक्सिमम से तो कम कर ली, बट रूट ओवर आर जी tan थीटा से ज्यादा है, यही है ना, गलत लिख दिया थोड़ा, ये जो v स्पीड है ना, रूट आर जी tan थीटा से तो कम कर ली, ज्यादा, सॉरी, रूट आर जी tan थीटा इससे ज्यादा स्पीड है, बट मैक्सिमम स्पीड से कम है। तो ऐसी सिचुएशन में इनवर्ड में फ्रिक्शन लगेगा, इनवर्ड स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, अंदर की डायरेक्शन में स्टैटिक, गाड़ी में कोई स्लाइडिंग नहीं होगी बट फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। स्लाइडिंग नहीं होगी, टेंडेंसी होगी, नो स्लाइडिंग बट टेंडेंसी होगी गाड़ी में, ठीक है। कार किधर स्लिप करना चाहेगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में चाहेगी पर स्लिप नहीं कर पाएगी, स्लाइडिंग नहीं है। अगर मैं मान लो एग्जैक्ट वेलोसिटी रूट आर जी tan थीटा दे देता हूं, तो ये सबसे बढ़िया है, इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा,
नो फ्रिक्शन। तो ऐसी सिचुएशन में फ्रिक्शन है बट फिर भी फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, इसको बोला जाता है ऑप्टिमम स्पीड। ऑप्टिमम स्पीड इसलिए बेटा क्योंकि अगर आप इस स्पीड से चलोगे तो आपकी गाड़ी पे फ्रिक्शन नहीं लगेगा, और गाड़ी पे फ्रिक्शन नहीं लग रहा तो नो वियर एंड टीयर कंडीशन, मतलब आपकी गाड़ी का कोई भी नुकसान नहीं होने वाला। गाड़ी पे फ्रिक्शन ही नहीं लग रहा तो कहां से कोई नुकसान होगा? फ्रिक्शन लगेगा तो टायर घिसेगा, आवाज आएगी, एनर्जी लॉस होगा, तो एनर्जी गायब हो रही है कहीं ना कहीं। बट आप अगर इस स्पीड से चलोगे तो कुछ फ्रिक्शन ही नहीं लगेगा, फ्रिक्शन है फिर भी। रूट आर जी टेन थीटा, इसलिए इसको बोला जाता है ऑप्टिमम स्पीड। जो पिछले सेकंड केस में आई थी वहां मैंने यूनिक स्पीड नाम दिया था, बट यहाँ ऑप्टिमम स्पीड नाम इसलिए दे रहा हूं क्योंकि फ्रिक्शन है फिर भी नहीं लग रहा। चलो और आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो लास्ट वाला केस बताता हूं, मैंने वी मिनिमम स्पीड से भी, जो सबसे कम स्पीड है ना उससे भी कम स्पीड से चला लिया मैंने। जनरली ये वाली स्पीड है ना मिनिमम स्पीड, ये 0 आती है, ये स्पीड क्या आती है 0, बट थ्योरेटिकली तो कुछ भी आ सकती है। मान लो मिनिमम स्पीड 5 आ गई तो 5 से कम से चलूंगा तो मैं गाड़ी नीचे फिसल जाएगी। गाड़ी किधर फिसल जाएगी? नीचे, और गाड़ी नीचे फिसल जाएगी तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? ऊपर। तो मैं लिख रहा हूं क्या? आउटवर्ड काइनेटिक फ्रिक्शन, बाहर की डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, और कार स्लिप कर जाएगी किधर? कार स्लिप इनवर्ड, नीचे आके गिर जाएगी। ठीक है, गाड़ी नीचे आके गिर जाएगी। अब एक केस और बचा बस, वी मिनिमम से तो ज्यादा स्पीड हो जाए, वी मिनिमम से ज्यादा स्पीड और ऑप्टिमम से कम। ये रूट आर जी टेन थीटा है ना, इसको ऑप्टिमम स्पीड बोला जाता है, वी ओ। तो ऐसी सिचुएशन में आउटवर्ड स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, आउटवर्ड स्टैटिक फ्रिक्शन, और साथ में कोई भी स्लाइडिंग नहीं होने वाली, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चलाओ गाड़ी धीरे धीरे। तो ये कहानी लिख लो पूरी, अगर समझ में आ गई तो बहुत बढ़िया है। रटने से तो काम नहीं चलेगा, रट पाओगे भी नहीं, इतनी सारी पता नहीं क्या हो रहा है, तो आपको एकदम फील लेना पड़ेगा तो ही समझ आएगा है। ठीक है ना, नोट कर लो जरा, फिर एक न्यूमेरिकल करते हैं इसका। नोट करो जल्दी से, फिर एक न्यूमेरिकल करके आज के लेक्चर को यहीं विराम देते हैं। नोट करो जल्दी बच्चों। चलो, मेरा ऐसा मानना है आप सब लोगों ने नोट कर लिया। अब एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, बाकी लेक्चर को खत्म कर देंगे। क्या है देखो क्वेश्चन में अपने पास नोट लगा के पहले तो मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, क्या क्या फॉर्मूला अपन ने देखे। सबसे पहले तो एक फॉर्मूला आता है रूट ओवर म्यू आर जी का, ये मैक्सिमम सेफ स्पीड का था। ये किसका फॉर्मूला था? मैक्सिमम सेफ स्पीड का। ठीक है, केस फर्स्ट में। फिर सेकंड वाले केस में पढ़ा तो फॉर्मूला आया रूट आर जी टेन थीटा, मतलब कुल मिला के वही फॉर्मूला है, बस म्यू की जगह टेन थीटा आ गया, बाकी सब कुछ वही है। थर्ड वाले केस में पढ़ा दो फॉर्मूला है मैक्सिमम सेफ स्पीड। ऑब्वियसली अगर इसको मैं मैक्सिमम रखना है, देखो आर जी सब जगह आ रहा है, आर जी या म्यू आया या टेन थीटा, इसमें दोनों आ जाएंगे। दोनों आगे तो क्या आ गया बेटा? टेन थीटा प्लस म्यू, 1 माइनस म्यू टेन थीटा। ये मैक्सिमम सेफ स्पीड का फॉर्मूला। मैक्सिमम है तो ऊपर प्लस लगा दिया, नीचे माइनस लगा दिया। मिनिमम है तो उल्टा कर देना। मिनिमम सेफ स्पीड है तो रूट ओवर आर जी तो सब में आएगा, ब्रैकेट टेन थीटा माइनस म्यू 1 प्लस म्यू टेन थीटा। ठीक है बेटा, कहानी खत्म। एक न्यूमेरिकल करते हैं और पूरे लेक्चर को विराम दे देंगे, आज वाले लेक्चर को। क्या है क्वेश्चन? नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन दो क्या? मैं खुद से लिख देता हूं। वैसे हकीकत में इतना बड़ा सारा एंगल होता नहीं है, पहले बता रहा हूं। 45 डिग्री का इंक्लाइनेशन होगा, गाड़ी पूरी पता नहीं ऐसे थोड़ी टर्न लेती है गाड़ी, बट मैंने बता दिया ऐसे। क्या मतलब है? थ्योरेटिकल क्वेश्चन आसान हो जाए हमारे बच्चों का। म्यू का वैल्यू दे दिया आपको 0.5। ठीक है, क्वेश्चन में बोल दिया जाए रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक, सर्कुलर ट्रैक का रेडियस भी दे दिया। रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक जो है ये दिया आपको 40 मीटर। फाइंड मैक्सिमम सेफ स्पीड, फाइंड मैक्सिमम सेफ स्पीड फॉर टर्निंग, मैक्सिमम सेफ स्पीड फॉर टर्न। टर्न लेने के लिए मैक्सिमम सेफ स्पीड क्या होगी? वीडियो पॉज करो और जल्दी से खत्म कर दो,
बहुत आसान क्वेश्चन है। कौन सा फॉर्मूला लगाना है? देखो फॉर्मूला लगाने की टेंशन नहीं, इन चारों में से एक ही लगेगा। अब मैक्सिमम में कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहेगा, सर ये लगाएं ये लगाएं। ऑब्वियसली थीटा दिया है तो ये लगाना होगा, थीटा नहीं दिया तो वो लगा देना। अब कभी कभी कुछ भी नहीं दिया, केवल म्यू दिया है तो ये थीटा और म्यू दोनों दिया तो इन दोनों में से एक लगेगा, तो मैक्सिमम मिनिमम से क्लियर हो जाएगा। अब इन दोनों में अगर कंफ्यूजन है तो म्यू दिया है तो ये लगा देना, थीटा दिया तो ये लगा देना, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम सेफ स्पीड निकल के आएगी मेरे पास, सोचो जरा तीनों में से कौन सा फॉर्मूला लगेगा चारों में से? ये लगेगा √RG tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। ये फॉर्मूला लगाना होगा आपको। अब यहाँ पे मैक्सिमम सेफ स्पीड में R कितना दिया? R दिया है 40, G का वैल्यू 10, यहाँ आ गया 1045 प्लस म्यू का वैल्यू 0.5, 1 माइनस 0.5 और ये आ गया 1045, ठीक है। तो यहाँ जो मैक्सिमम सेफ स्पीड निकल के आती है मेरे पास 400, तो ये आ गया, और √ ये 1045 का वैल्यू 1 प्लस 0.5 अपॉन 1 माइनस 0.5, तो ये आ गया कितना? 400 का रूट लूंगा तो 20 आ गया, 1.5 अपॉन 0.5 यही आ रहा है ना, नीचे 1 माइनस 0.5 तो 1 ये 3 आ जाएगा, तो आंसर आ गया 20√3 मीटर पर सेकेंड। 20√3 मीटर पर सेकेंड ये आंसर आ गया। अगर आपसे क्वेश्चन में मिनिमम सेफ स्पीड बोल दिया जाता है मिनिमम, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, माइनस प्लस कर देते हैं, ऊपर माइनस नीचे प्लस, तो भी आंसर आ जाता क्या? ठीक है ना, क्लियर है। फिर 1/3 आ जाता, 20/√3 आ जाता, फिर आंसर ऊपर माइनस नीचे प्लस होता। तो ये इस टाइप से बच्चों अपन ने टर्न लेना सीख लिया। गाड़ी चलाना मैंने सिखाया आपको, थोड़ा थोड़ा गाड़ी आपको चलाना आनी चाहिए, मैंने टर्न लेना सिखाया है। टर्न कैसे लेना है? आराम आराम से, होले होले से, ठीक है। तो आज वाला लेक्चर यही क्लोज करते हैं बच्चों, थैंक यू।